हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से स्मूथली स्लोली कर रहे होंगे। तो हमने घटना चक्र हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका 7 लेसन तक हो चुका है। 7 लेसन्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड प्लस अपलोडेड। वो भी मेरे चैनल पे आप जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, ठीक है। अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, वहाँ पे 7 लेसन्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं टिल द मौर्यन एम्पायर। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड येस, CUET LLM की मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आई हैव कंप्लीटेड, द नोट्स आई हैव कंप्लीटेड, और उसकी वीडियो मैं 1 फरवरी से डालना चालू कर दूंगी। कोई भी CUET LLM की प्रिपरेशन कर रहा है, फ्री क्रैश कोर्स है आपके लिए, ठीक है। और जो भी वीडियोस डलेंगी वो यूट्यूब पे डलेंगी। कोई भी प्राइवेट वीडियोस नहीं की जाएंगी, सारी वीडियोस पब्लिक होंगी। आप लाइफ टाइम के लिए उसे देख सकते हैं, कितनी भी बार देखिए। लेकिन हाँ, नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जो भी नोट्स होगा वो आप वीडियो देख करके ही बनाएंगे, लेकिन नोट्स PDF फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, ठीक है। PDF फॉर्मेट्स में नोट्स नहीं मिलेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो वीडियो देख के ही नोट्स बनाइएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो एक तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाती है, दूसरी ये कि आपका लिखा हुआ याद रहता है, प्लस जो मैं पढ़ाऊँगी वो आपको मतलब एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो उस टाइम पे आवाज़ भी सुनाई देगी कि हाँ ये चीज़ पढ़ा था। और जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट ही चीज़ें रहेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स के मैं थ्योरी करवाऊँगी एंड कुछ सब्जेक्ट्स के MCQs, ठीक है। तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि अराउंड 35 कुछ हैं, 35 सब्जेक्ट्स हैं अराउंड लॉ के, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द 35 और 36 सब्जेक्ट्स। बट येस, जिनके नोट्स नहीं ईजिली मिलते हैं उनका मैं नोट्स ज़रूर करवाऊंगी, उनकी वीडियो मैं प्रॉपरली पूरे तरीके से बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, वीडियो देख करके आपको नोट्स बनाने हैं, और कुछ के थ्योरी होंगे, कुछ के MCQs। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं एक वीडियो डाल दूँगी सिलेबस डिस्क्रिप्शन का, जिसमें आपको ईजिली सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि मेरे चैनल पे मैं क्या क्या करवाऊँगी, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स? तो स्ट्रेटो टू Strato II issued the lead coins. Tenure of this Indo-Greek ruler is considered from 25 BC to 10 AD. Both Sankarsana and Vasudev are depicted on the coins of which of the ruler? तो अग अगथोकल्स, ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये देख लेना। Who among the following was not a contemporary of the other three? मिलिंद, बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये तो एक ही के हैं। बिम्बिसार आपके एक्चुअल फाउंडर है मगध एम्पायर के, जो कि हरियंका डायनेस्टी से है। बिंदुसार बिम्बिसार में नहीं कंफ्यूज होना है, मैंने हमेशा बोला है बिंदुसार अशोकन में है, बिम्बिसार हरियंका डायनेस्टी में है, ठीक है। प्रसेनजीत आपके कौसाला महाजनपद के रूलर थे, कंटेम्प्रेरी थे ये भी महात्मा बुद्ध के, और गौतम बुद्ध तो हैं ही बुद्धिज्म पाइनर, ओके। और जो मिलिंद है, मिनिंदर जिनको बोलते हैं, ये इंडो ग्रीक रूलर हैं, ओके। अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ कव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन ऑफ कथियावार। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन फाउंड एट गिरनार हिल इन गुजरात। ये याद रखना कि ये कहाँ पाया जाता है, मतलब ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, गिरनार हिल्स गुजरात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रुद्रमन्स इंस्क्रिप्शन रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज। विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रमन? 1 तो जूनागढ़, अभी हमने पढ़ा। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर? तो रुद्रदमन 1, ये इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट रुद्र दमन 1 एट जूनागढ़ गुजरात गिरनार हिल, वो बताता है सुदर्शन लेक के बारे में कि ओरिजिनली बिल्ड किया गया है बाय मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, वेस्टर्न प्रोविंस गवर्नर पुष्यगुप्त। ये इट वॉज रुद्र दमन जिन्होंने रेनोवेट किया है, वापस से उसको बनाया है रुद्र सुदर्शन लेक को, बिना ही किसी फोर्स्ड लेबर के लिए।
के मतलब फोर्स्ड लेबर यूज़ नहीं किया गया है यहाँ पे. According to the rock inscription in Sanskrit composed around 2nd century CE, Sudarshan Lake, an artificial reservoir, was repaired by Rudradaman. In which of the following metals the Kardamaka Kshatrapas issued and very rare coins? So copper. Kardamaka rulers' coinage can be categorized in two categories. First, those silvers which are quite frequent during the Kshatrapas rule. Second are Pothin coins. ठीक है, पोर्टन कॉइन्स मतलब सिल्वर एंड कॉपर. ठीक, तो कॉपर इसमें है. वेरी इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन्स, तो कॉपर कॉइन्स. ओके, ये तो छोड़ दो, आ जाओ आगे देखते हैं ये क्या है. हाँ, विद रेफरेंस और टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी? तो ग्रीक, साकाज एंड कुशान. ठीक है, साका कुशान एंड सॉरी, ये ग्रीक, साका एंड कुशान, ये क्रोनोलॉजी आपका सही. पहले ग्रीक्स, फिर साका, फिर GSK. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजी है. ठीक. लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर क्वाइंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया वर इशूड बाय कुशान्स. तो जो गोल्ड कॉइन्स है वो इंडो ग्रीक ने किया था इशू. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक. और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन जो कुशान रूलर थे उन्होंने पॉपुलरली और स्टडी वे में किया था. कुशान रूलर ने सर्कुलेट किया था गोल्ड कॉपर क्वाइंस को वास्टली इन दिस रीजन. लेकिन ऐसे बोलते हैं कि जो गोल्ड क्वाइंस है वो इंडो ग्रीक्स के थ्रू ही इशू किया गया था. ठीक. अब ये भी सेम क्वेश्चन है. बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कनिष्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुशान्स रूलर कनिष्क. Which of the following king is credited to have issued gold coins for the first time? तो विमा कदफिसेस. ऑल्दो इंडियन ग्रीक रूरल ने गोल्ड कॉइन पॉपुलर किया था, विमा कदफिसेस फर्स्ट कुशान रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था. ये भी सेम क्वेश्चन है. लार्ज स्केल में किसने किया था गोल्ड कॉइन इशू? तो ये था विमा कदफिसेस, ये वही है. विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन यौधेय कॉइन्स? तो कार्तिकेय. What is the date of Sarnath Buddhist image inscription of Kanishk? 81 AD. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो डेट है बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑफ सारनाथ जो बिलोंग करते हैं कनिष्क को, वो डेटेड है 81 AD. इन विच ईयर कोरोनेशन ऑफ कुशान किंग कनिष्क वॉज हेल्ड? तो 78 AD में. 78 AD याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. डेट जो है जब कोरोनेशन हुआ था वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल था. कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम 2 इंटरनेशनल कन्वेंशन हेल्ड हुए थे 1930 1960 में. सेकेंड कन्वेंशन में कॉमन कंसेंट दिया गया था कि 78 AD में ही इनका कोरोनेशन हुआ था और साका संवत का बिगनिंग हुआ था. साका एरा है ना 78 AD. ये देखो, साका संवत इनिशिएटेड इन 78 AD. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार मार्क कर लो. हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन साका एंड विक्रम संवत? तो कितना? 135 ईयर्स. ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी 5 ईयर्स, 5 स्टार मार्क कर लीजिए. साका और विक्रम संवत में 135 ईयर्स का गैप है. ठीक है, जैसे विक्रम संवत 2019 प्लस 57 कर दो तो 2076, संवत में वही -78 कर दो तो 1941. 135 ईयर्स का डिफरेंस है. ठीक. चैत्र. अब देखो जो कैलेंडर होता है हमारा, तो साका एरा का कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं. नेशनल कैलेंडर हमारा साका एरा का ही है. तो चैत्र जो है वो फर्स्ट मंथ होता है और चैत्र इंग्लिश कैलेंडर में, ग्रिगोरियन कैलेंडर में आपका वो मार्च का महीना होता है. तो ये आपका स्टार्ट होता है 2 मार्च और 21 मार्च को. चैत्र फर्स्ट मंथ होता है इंडियन नेशनल कैलेंडर में. नेशनल कैलेंडर विद मैच विद ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रोमिनेंटली. चैत्र स्टार्ट होता है 22 मार्च वाइल फ्रॉम 21 मार्च इन अ लीप ईयर. When was Vikram Samvat started? तो 57 BC. Two other names of Vikram Samvat is Krit and Malav. डिफरेंस क्या है? 470 years between the salvation of Mahavir and Vikram Samvat in Jain holy text. सेल्वेशन और डेट क्या है इनका? 527 BC. सो स्टार्टिंग डेट जो विक्रम संवत की होगी वो 527, 470 माइनस 57 BC. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल बी, हटाइए आ जाओ. कंसिडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो. अश्वघोष एंड वासुमित्र. अश्वघोष जो है वो पोएट लॉरिएट थे कनिष्क के टाइम पे, और इनका क्या क्या था? सौंद्र, नंद, बुद्धाचरित्र, सरिपुत्र, पुत्र प्रकारण,
ये इनकी कॉम्पोजिशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष की कॉम्पोजिशन कौन कौन से याद रखनी है? सौंदरानंद, बुद्धाचरित्र एंड सरीपुत्र प्रकारन। वासुमित्र जो थे वो भी डिपेंडेंट पोएट थे कनिष्क के टाइम पे। हु हेडेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वाइल कालिदास रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड एंड कंबन वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क। ठीक है। अश्वघोष के क्या, हु वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कनिष्क। नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क, तो पतंजलि। देखो पर्स्व, वासुमित्र और अश्वघोष, नागार्जुन, चरक एंड मथारा, ये कुछ स्कॉलर्स थे इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। चरक इज नोन एज कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। हाउएवर महर्षि पतंजलि बिलोंग टू द शुंग पीरियड एंड वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क वन, तो ये देख लो, विशाख दत्त। Which of the following cities is not mentioned in the Rabatak inscription of Kanishk, तो श्रवस्ती। रबातक इंस्क्रिप्शन फाउंड किया गया था 1993 में फ्रॉम रबातक नियर सुर्ख कोटाल, अफगानिस्तान। दे वर रिटन इन ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्ट्रियन लैंग्वेज बिलोंग टू द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी कनिष्क। 4 नेम सिटीज के हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एंड श्री चंपा। नेम ऑफ श्रवस्ती इंस्क्रिप्शन में नहीं है, याद रखना, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा। Who among the following Ayurvedacharyas was educated at Taxila University? तो चारक and जीविका। Taxila University was the junction where students of different country met each other, exchanged their knowledge. कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य एंड आयुर्वेद आचार्य चरक, ये किंग थे प्रसन्नजीत ऑफ कौसाल। आयुर्वेद जीवक ऑफ बिंबिसार वासुबंद, ये सब जो है टक्सिला यूनिवर्सिटीज में ही स्टडी किए हम। Which of the following inscription gives the information about 2 Ashwamedh यजनास performed by the king पुष्यमित्र शुंग? तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है वो कमांडर थे लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ। इन्होंने ही जो है क्या किया था, शुंग डायनेस्टी को फाउंड आउट किया था आफ्टर किलिंग बृहद्रथ इन 184 BC। अयोध्या इंस्क्रिप्शन इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है दैट 2 अश्वमेध यज्ञास वर परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। तो ये याद रखना, पुष्यमित्र शुंग जो लास्ट मौर्यन एम्पायर थे, उनको किल करने के बाद उन्होंने एक डायनेस्टी बनाई थी, शुंग डायनेस्टी। एंसेस्टर्स ऑफ शुंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम उज्जैन। जो एंसेस्टर्स थे शुंग डायनेस्टी के, वो कहाँ के थे? ओरिजिनेटेड उज्जैन। विच डायनेस्टी रूलर ओवर इंडिया आफ्टर शुंग? तो कान्व। लास्ट रूलर जो थे शुंग एम्परर वॉज देवभूति। ही वॉज किल्ड बाई हिज मिनिस्टर वासुदेव कान्व। शुंग डायनेस्टी वॉज देन रिप्लेस्ड बाई सब्सिक्वेंट कन्वास। दे वर ऑल्सो ब्राह्मण लाइक शुंग। वासुदेव कान्व ने ही मार दिया था। Who among the following ruler is started as protector of Varna system? गौतमी पुत्र सतकर्णी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो पैट्रन थे ब्राह्मणिज्म के। उनको वो परमिट नहीं करते थे इंटरकास्ट मैरिज को अमंग द पीपल, इसी क्योंकि 4 वर्णास के बीच में उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग को भी स्टॉप कर दिया था, इसीलिए वो बोलते हैं कि वो प्रोटेक्टर हैं वर्णा सिस्टम के। ठीक। कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मॉडर्न इन सदर्न इंडिया में? सतवाहनम। सतवाहना डायनेस्टी मोस्ट पावरफुल थी मॉडर्न डायनेस्टी के बाद साउथ में, साउथ की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पुराण, सिंधुक, सिमुका एंड शिप्राक established the Satavahana dynasty after the assassination of Kanwa king सुशर्मा। सिमुका जो फाउंडर थे किस डायनेस्टी के थे? सतवाहना। याद रखना, ये सिमुका किसके फाउंडर थे? सतवाहना। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क? तो किसने? पांचाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज टेक्स्ट 7394 AD, कनिष्क जो रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंसेस हान बट वॉज डिनाइड। इन रिटेलिएशन दे मार्च्ड ऑन पेंचाओ विद फोर्स बट डिफीटेड बाय स्मॉलर चाइनीज फोर्स। एक्सपैंडेड आउटसाइड इंडिया, तो मौर्य एंड कुषाण। चलो आगे आ जाए। The institution of child marriage started in which period? Kushan period. Practice of child marriage started in Kushan period. The abolition of Upanyan in females and custom of child marriage brought them to the lowest stage of society. Age between 8 to 10 years was considered to be the best for girl marriages. 16 coins of King Menendra have been found from which of the following sites? Bairat. ये भी important question है। चलो, करेक्टली मैच्ड कुषाण गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये तो पता ही होना चाहिए। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल कुषाण
ठीक है, और ये आगे आ जाओ। नॉट करेक्टली मैच सतवानास गोल्ड। देखो सतवानास कॉइन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन था, इंडिकेशन था, दे शुड पंच्ड मार्क कॉइन्स, ये याद रखना। देखो कुशान्स गोल्ड एंड कॉपर, सतवाना सॉरी कुशान गोल्ड एंड कॉपर, गुप्ता गोल्ड एंड कॉपर, कालाचुरीज गोल्ड सिल्वर कॉपर, लेकिन सतवाना पंच्ड मार्क कॉइन्स को प्रोड्यूस करते थे, लेड कॉपर ब्रॉन्ज सिल्वर पॉटन, मतलब कॉपर सिल्वर और लेड का मिक्सअप, लेकिन गोल्ड नहीं करते थे, नॉट द गोल्ड, ये याद रखना, नॉट द गोल्ड। तो सतवानास जो है आपके यूनिक इंडिकेशन करते थे पंच्ड मार्क कॉइन्स। ये गंधारा आर्ट आपके कुशांस के हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये पढ़ा था हमने अभी, रुद्र दमन वन, कुशान रुद्र दमन वन, मिलिंद पनो मिनेंदर, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन पटिका। तो क्या है आपका 3412, ठीक है, आगे आ जाओ। बमियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर बुद्धा स्टैट्यू, ये भी याद रखना। बमियान ऑफ अफगानिस्तान बुद्धा स्टैट्यू के लिए फेमस है, विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग द हिल्स ऑफ बमियान, बट तालिबान डिस्ट्रॉयड ऑल द स्टैच्यूज। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड द गंधारा आर्ट्स, ठीक है, कुशांस पीरियड से 5 स्टार, इंडिया एंड ग्रीक फीचर, ठीक। और इसमें भी वही सेम आंसर क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। और क्या है, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमने क्या पढ़ा था, जीएसके, जीएसके कैसे याद करना है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज साथ में पढ़ना है, ठीक है, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। देखो पहले जनरल साइंस लिया, टाइम लगता है, फिर जनरल नॉलेज सब कवर कर लेगा, ठीक। तो जीएसके, ग्रीक, साकाज एंड कुशान्स। फर्स्ट पर्शियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया इज डेरियस वन। Which among the following was the earliest dynasty? Satvahana. Most ancient dynasty above the mentioned, ठीक है। Which Puran consists the longest list of Andhra Satvahana kings? Matsya Puran. Very important. The capital of Satvahana was located in Amravati. ठीक है, सतवाना आपके साउथ में थे ना, अमरावती डायनेस्टी, किंग सिमुका। कैपिटल क्या था आपका, प्रतिष्ठान। Which of the following places was the capital of Satvana? Pratishthan. For which of the following rulers Eka Brahmana has been used? Gautami Putra Satkarni. Nasik inscription Gautami Balashri, her son Gautami Putra Satkarni called एक ब्राह्मण, ठीक है। ये क्या थे, किसको प्रोटेक्ट करते थे, वे वर्णा सिस्टम को के प्रोटेक्टर बोले जाते थे, अभी हमने पढ़ा, ठीक। अब देखो सतवाना की कैपिटल क्या थी आपकी, अभी हमने पढ़ी पैठन, ठीक है, पैठन थी ना, ठीक। और शुंग की पाटलिपुत्र थी। अब बाकी अगर नहीं आता तो देख लो, A4 B3, तो कदम की महोबा, चंडेल की बनवासी, ठीक है। अब इसको अरेंज करना ABC है, सतवाना ये हो गया आपका सतवाना एम्पायर सिमुक के थ्रू, फिर वकाटा एम्पायर फाउंडेड बाय विंध्या शक्ति इन द 3rd सेंचुरी, चालुक्य एम्पायर गुजरात में बाय मूलराज वन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर ऑफ प्लेटफॉर्म विद अरियाक पिलर्स आर फाउंड? अमरावती। Which of the following pair is not correctly match? तो बितारी पुलकेसीन 2, बितारी पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्कवर करता है बितारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग स्कंदगुप्त, रूलर जो थे गुप्ता एम्पायर के। एहोल इंस्क्रिप्शन फाउंड होता है एहोल कर्नाटका, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है चालुक्य किंग पुलकेसीन 2। The ruler of which of the following dynasty have been called as Shri Parvati in Puran? इक्ष्वाकुज। हो गया जो किंग खारावेला इज रिलेटेड टू हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क। खारावेला छेदी डायनेस्टी के किंग जो है, कलिंग प्रेजेंट डे में उड़ीसा में है इंडिया। मस्ट ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ खारावेल कम्स अंडर द अनडेटेड एंड पार्शियली डैमेज्ड हाथीगुम्बा इंस्क्रिप्शन प्लस अ फ्यू अदर माइनर इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उदयगिरी केव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज अ पैट्रन ऑफ जैनिज्म? खारावेला, ठीक है, ये फॉलोअर थे जैनिज्म के।
किंग ऑफ कलिंग खाराविला वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, तो छेदी डायनेस्टी के लिए। अभी हमने पढ़ा कि छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं कलिंग। आज के डेट में उसको हम उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है। और हाथी गुम्बा में उनका इंस्क्रिप्शन है, जैनिज्म के फॉलोअर हैं, ये याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैज हैवीली लीन टूवर्ड्स द जैनिज्म, तो खाराविला भी हमने देखा। कलिंग किंग खाराविला। चलो आगे, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। Which field mostly contributed by Eastern Roman ruler Justinian? तो law. Justinian is known for his contribution in development of Roman law. Corpus Juris Civilis still the basis of civil law in many modern states. Justinian was responsible for complete amendment of Roman law. तो ये important हो जाता है. Last question हमारा, who wrote Periplus of the Erythraean Sea? तो ये है पेरिप्लस मैरिथस वॉयज अराउंड ऑफ एरिथेनियन सी, एनोनिमस वर्क फ्रॉम अराउंड द मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी सीई, रिटन बाय ग्रीक स्पीकिंग मर्चेंट, ट्रांसलेटेड बाय विल्फ्रेड एच स्कॉप। हटाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता, ये हमारा लेसन 9 होगा। प्लीज़ आप वीडियोस देखा करिए, और बहुत अच्छी सीरीज़ है। इसके बाद मैं लूसेंट की सीरीज़ डालूंगी हिस्ट्री पे ही, तो कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा हमारा, तो दोनों आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। मैंने एमसीक्यूज़ पहले इसलिए स्टार्ट किया है कि थोड़ा एमसीक्यूज़ में भी थोड़ा हल्का फुल्का कहानी पता चल जाती है, तो फिर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें एमसीक्यूज़ हमारे दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ट्राई किया करिए कि पहले आप एमसीक्यूज़ लगाएं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जब आप रीडिंग करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है, और फिर दिमाग में आएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एमसीक्यूज पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में। तो इसलिए मैंने एमसीक्यू सीरीज पहले स्टार्ट की है। आफ्टर दैट मैं हिस्ट्री के लूसेंट की पूरी जो मेरा खुद का नोट्स है, मतलब लूसेंट के जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं, मार्क किए हैं, वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे एक कहानी की तरह। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए चैनल को। एंड गुड लक, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।